समाधि वाले बाबा का रहस्य, भारतीय ही नहीं विदेशी भी हैं हैरान। जानिए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हमारे इस वीडियो के द्वारा नीम करौली बाबा के बारे में। नीम करौली बाबा एक आध्यात्मिक गुरु, महान हनुमान भक्त और दिव्यदर्शी। नीम करौली बाबा का परिचय। नीम करौली बाबा, यह नाम उनके विदेशी भक्तों में ज्यादा लोकप्रिय है। 60 और 70 के दशक में भारत आने वाले बहुत से अमेरिकियों के गुरु के रूप में वह ज्यादा जाने जाते हैं। 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दी गई, लेकिन महाराज जी ने अपनी शादी के तुरंत बाद घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए। करीब 10 से 15 वर्ष बाद उनके पिता को किसी ने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले के नीम करौली गांव, जिसका नाम बिगड़र नीम करौली हो गया है, वहां पे एक साधु को देखा है जिसकी शक्ल उनके बेटे से मिलती। रिचर्ड एल्फर्ट, also known as Baba Ramdas, was an American spiritual teacher, guru of modern yoga, psychologist and writer. रिचर्ड एल्फर्ट अमेरिका से भारत आया। वह इतना बड़ा नशेबाज था कि एक दिन में 2-3 LSD निकल सकता था। एक दिन वह नीम करौली बाबा के पास गया, जो असाधारण काबिलियत के धनी एवं अद्भुत गुरु थे। तो वह नीम करौली बाबा के पास आया और बोला, मेरे पास असली माल है जो स्वर्ग का आनंद देता है, आप इसे खाएं तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। रिचर्ड एल्फर्ट ने बाबा को कई सारी गोलियां दी। बाबा बोले, तुम्हारे पास कितनी है, मुझे दिखाओ। उसके पास बहुत सारी गोलियां थी जो उसके लिए कई दिनों या महीने चलती। वह बोले, लाओ मुझे दो। उसने मुट्ठी भर LSD बाबा को दी। उन्होंने गोलियों को मुंह में डाला और निगल लिया। फिर वहां बैठकर रोजमर्रा के वो अपने काम करते रहे। रिचर्ड एल्फर्ट वहां इसी उम्मीद में बैठा रहा कि यह आदमी अब मरने वाला है, मगर नीम करौली बाबा पर LSD का कोई असर नहीं दिखा। वह काम करते रहे। उनका मकसद बस रिचर्ड एल्फर्ट को यह बताना था कि तुम एक फालतू सी चीज पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, यह चीज तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली है। बाद में रिचर्ड एल्फर्ट को पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर रामदास बाबा के नाम से जाना गया। जूलिया रॉबर्ट्स, जो एक बहुत ही बड़ी हॉलीवुड अभिनेत्री रही, वो अपनी ब्रोकन मैरिजेज और अपनी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस से बहुत परेशान थी। जूलिया ने 2011 में LA में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उनके नीम करौली बाबा की फोटो देखने से पहले ही उनका निधन हो चुका था। नीम करौली बाबा से वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने कहा कि मैं नीम करौली बाबा के आश्रम में ही रुकना चाहती हूँ। और जूलिया रॉबर्ट्स ने हिंदुइज्म को फॉलो करने का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल एक हिंदू हूँ। Jeffrey Kegel, his original name is Krishna Das, is an American vocalist known for his performance of Hindu devotional music known as Kirtan. He has released 17 albums since 1996. He performed at the 2013 Grammy Awards, where his album Live Ananda 2012 was nominated for the Grammy Award for New Best Age Album. He has been described by the New York Times as a chant master of अमेरिकन योग। कृष्णादास उत्तर भारतीय संत नीम करौली बाबा के भक्त ने पश्चिम में कीर्तन की पारंपरिक प्रथा को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और वे एक सुलभ शिक्षक के रूप में विकसित हुए। एल्फर्ट पहली बार जेफरी कीगल को नीम करौली बाबा के पास लेके गए और बाद में कृष्णादास के रूप में उन्होंने बाबा के चरणों में अभ्यास किया। जुलाई में हुई अनंत अंबानी की शादी में विराट कोहली की अनुपस्थिति का कारण यही था कि वो कृष्णादास के कॉन्सर्ट में लंदन गए। जय उत्तल, भारतीय बेस्ड अमेरिकी निवासी, जो कि बहुत पॉपुलर गिटार वादक हैं और वर्ल्ड के अंदर इनके बहुत एल्बम सुने जाते हैं, लोग बाग बहुत गाने सुनते हैं और वो बहुत बाबा के एक बहुत ही परम भक्तों में उनका नाम लिया जाता है। बाबा नीम करौली अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बड़े बड़े नामी चेहरे आज भी उनके आश्रम में पहुंचते हैं।
जब कभी भी नीम करौली के दर पर पहुंचने वालों का जिक्र होता है तो एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। कहा जाता है 1974 में स्टीव जॉब्स जब अपने जीवन का सबसे बड़ा सच, जो कि रहस्य बन चुका था, जानने के लिए नीम करौली आश्रम पहुंचे थे। हालांकि उनकी मुलाकात बाबा नीम करौली से नहीं हो सकी, क्योंकि बाबा 1973 में अपना देह त्याग चुके थे। अपनी यात्रा के दौरान स्टीव जॉब्स कैची धाम में रुके। नैनीताल जिले के कुछ समय यहाँ गुजारने के बाद वह वापस अमेरिका लौट गए और फिर उन्होंने एप्पल कंपनी बनाई। बाबा के भक्तों की फेयर लिस्ट में 21वीं सदी का एक बहुत ही बड़ा नाम आता है, जिनका नाम मार्क जकरबर्ग है। नरेंद्र मोदी से मिलते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मेरी कंपनी फेसबुक बिकने वाली थी तो मेरे मेंटर स्टीव जॉब्स ने मुझे सलाह दी कि आप नैनीताल के भोवाली जिले के कैची धाम में जाएं और बाबा के दर्शन करें। बाबा के दर्शन के बाद मार्क जकरबर्ग को आध्यात्मिक ऊर्जा और बाबा के आशीर्वाद की प्राप्ति हुई और उन्होंने फेसबुक को विश्व स्तर पे, विश्व पटल पे एक ही बहुत विख्यात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना। वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों ने बाबा पे बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें विश्व प्रसिद्ध एक किताब का नाम बीइंग रामदास, बेयरफुट इन द हार्ट, मिरेकल ऑफ द लव और भी बहुत सारी किताबें। कृष्णा दास ने एक बाबा पे एल्बम बनाया जो कि बहुत ही वर्ल्ड पॉपुलर हुआ। कैची धाम पहुंच चुके हैं हम। कैची धाम पे लगभग अभी 500 से 600 गाड़ी है और अभी एक हमारी यहाँ भैया से बात हुई। भैया ने हमें बताया कि 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा। अभी जाते हैं कैची धाम पे, दर्शन करते हैं बाबा के। कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं है और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ, बताता हूँ कि इस आनंद की अनुभूति हुई, कैसा लगा बाबा के कैची धाम के दर्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओम नमः शिवाय।